वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज फिर से लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज मैक्सवेल रिलेशन एंड एप्लीकेशन। यूनिट 1 का टॉपिक है बेटा। यूनिट 1 का ये लास्ट टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशंस एंड एप्लीकेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, लॉन्ग आंसर टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इधर देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड्यूस द फोर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। आपको मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन यहाँ पे डिराइव करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव मैक्सवेल सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज del S by del V at constant temperature which is equal to del P by del T at constant volume and stabilize Clausius-Calabrian equation। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपको प्रूफ करनी की ये होती है और इसके साथ साथ एक क्लोसियस कैलिब्रियन इक्वेशन यहाँ पे डेराइव करना है। इसके साथ साथ एक थर्ड क्वेश्चन भी देखो, वो भी एप्लीकेशन पार्ट से आ जाता है। कई बार पूछा गया है कि बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। ठीक है, रियल गैसेस आपको जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला डेराइव करना है। या फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि म्यू एच इक्वल टू 0 होता है फॉर द आइडियल गैसेस। आपको ये डेराइव करना है बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द टॉपिक इज मैक्सवेल रिलेशंस या फिर मैक्सवेल इक्वेशन। हेडिंग डालो। देखो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट्स की हम बात करें तो किस किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे और एंट्रोपी पे। जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट्स है इन चारों वेरिएबल पे डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है, इन चारों वेरिएबल्स को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना किसने निकाला भाई? मैक्सवेल ने निकाला। इन रिलेशन को ही हम मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली द रिलेशन बिटवीन thermodynamic variables PVTs are known as Maxwell relations। ठीक है, अब इनको कैसे डेराइव करें? बेसिकली इनको डेराइव किया मैक्सवेल ने बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी, बाय यूजिंग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, बाय यूजिंग एंथैल्पी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय H एंड बाय यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why Maxwell use these terminology for derive the relation between these variables। क्यों यूज में लिया? बिकॉज ये जो चारों वेरिएबल्स है, ये चारों थर्मोडायनेमिक जो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली डिपेंड करती है पीवीटीएस पर ही। कैसे? यू को आप क्या लिखते हो बेटा? यू को हम लिखते हैं ना डी यू इक्वल टू, आप डिफाइन करते हो टी डी एस माइनस का पी डीवी। तो क्या इसमें टेम्परेचर है? यस है। एंट्रोपी है, प्रेशर है और इसके साथ साथ ही यहाँ पे वॉल्यूम भी है। सिमिलरली मैं बात करूं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, U माइनस टी एस। अब U के अंदर तो ऑलरेडी चारों वेरिएबल्स है और टेम्परेचर आ गया और एंट्रोपी आ गया। इसके साथ साथ एंथैल्पी की बात करें तो U प्लस पीवी। यू के अंदर ऑलरेडी चारों वेरिएबल्स है P और V, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो U प्लस पीवी माइनस टी एस। तो इस तरह से ये जो चारों टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक, ये जो एनर्जी टर्मिनोलॉजी है वो इन चारों वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। तो इन चारों ही फॉर्मूलाज को यूज में लेके मैक्सवेल ने इन चारों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला। उन रिलेशंस को ही हम मैक्सवेल रिलेशंस बोलते हैं। सो हाउ वी राइट all the thermodynamic states can be totally described by four main thermodynamic variables which are pressure, volume, temperature and entropy। The equation which reveals the relation among these thermodynamic coordinates PVTS के बीच में जो इक्वेशंस रिलेशन को रिवेल करती है उसे ही हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और कैसे डिटरमाइन करा है इधर देखो। थर्मोडायनेमिक फंक्शन सच इज इंटरनल एनर्जी विच इज यू, यू इक्वल टू, बोलो कितना होता है? TdS माइनस का PdV। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी H। एंट्रोपी नहीं है बेटा, ये यहाँ पे गलत है, इसको लिखो आप, करेक्ट करो इसको, है ना, करेक्ट करो इसको। एंथैल्पी क्या है? ये एंथैल्पी। ठीक है, एंड द गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन G कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ दीज फोर वेरिएबल्स। अभी लास्ट स्लाइड के अंदर बताया मैंने कैसे डिफाइन करते हैं। दीज आर नोन एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। याद रखना U, F, H और G,
इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और इन पोटेंशियल्स को यूज में लेके ही हमने पी वी टी एस इनके बीच में रिलेशन निकाला, उसे ही हम मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं। दीज आर नोन एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। बाय यूजिंग दीज पोटेंशियल we derive relation between thermodynamic variables. These relation are known as Maxwell relation. ठीक है, ये भी मेंशन कर लो, मैक्सवेल रिलेशंस। बात समझ आई? बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बेटा देखो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि मैक्सवेल इक्वेशंस चारों को हम लैंड कैसे करें, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ। ट्रिक बहुत इजी सी है, उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि मैक्सवेल के 4 रिलेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। बड़े आगे देखो, इधर जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है विच इज डेल टी बाय डेल वी, जहाँ पे एस एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू माइनस का डेल पी बाय डेल एस, वी कांस्टेंट है, इसे हम डेराइव करते हैं बाय यूजिंग यू, ठीक है। अब कैसे निकालना है, चलो मैं पहले आपको समझा ही देती हूँ। मेरे को यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लेना है। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, कौन कौन से, पी वी टी एस। आपको भी चारों वेरिएबल्स को इस तरह से लिखना है, पी वी टी एस। बात समझ आई? ठीक है। अब देखना, पहले मैं सेकेंड और थर्ड रिलेशन लिख रही हूँ, सेकेंड और थर्ड रिलेशन लिख रही हूँ। कैसे लिखना है, एरो देखना, डेल पी बाय डेल टी, सेकेंड में लिख रही हूँ बेटा, डेल पी बाय डेल टी इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी, डेल एस बाय डेल वी। बेसिकली ऊपर से नीचे हम आए और नीचे से ऊपर हम गए, तो पहला रिलेशन हमने इस तरह से लिखा है। बात समझ आई? अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, इधर का देख लेना आप। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, v, तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, और इधर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है, t कांस्टेंट है, ठीक है। अब सिमिलरली उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, ऊपर से नीचे आए तो अब नीचे से ऊपर जाओ, तो डेल टी बाय डेल पी एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें तो आप कहा क्या करें, नीचे से ऊपर गए, अब इसमें ऊपर से नीचे आ जाओ, तो दिस इज डेल वी बाय डेल एस। बेसिकली हम बात करें तो सेकंड का जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ एस कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे पी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये रहे आपके सेकेंड और थर्ड रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन को कैसे याद रखना है, फर्स्ट रिलेशन में आपको क्या करना है, डायगोनली आना है। डायगोनली कैसे आना है, अपना कशु ये रहा, डेल पी बाय डेल एस, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही हूँ डायगोनली, तो मैं नेगेटिव साइन लूंगी, डेल पी बाय डेल एस, ठीक है, और डेल टी बाय डेल वी, इस तरह से। तो ये रहा आपका फर्स्ट रिलेशन, डेल टी बाय डेल वी एस कांस्टेंट इक्वल टू माइनस का डेल पी बाय डेल एस वी कांस्टेंट, ठीक है। ऊपर से नीचे में डायगोनली आ रही हूँ तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज कैलकुलेट बाय यूजिंग यू। सेकंड लिखो डेल पी बाय डेल टी, ये समझ आ गया ना, डेल पी बाय डेल टी वी कांस्टेंट इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी टी। देखो अपना भी यही आ रहा था, कैसे आना है, ऊपर से नीचे इस तरह से आना है और यहाँ नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो तो थर्ड रिलेशन भी आ जाएगा। उल्टा कैसे करा हमने, नीचे से ऊपर चले गए तो फिर ऊपर से नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रिलेशन आ गया। अब फोर्थ रिलेशन, जैसे फर्स्ट रिलेशन निकाला है वैसे ही फोर्थ निकलेगा, जस्ट रिवर्स, डेल एस बाय डेल पी, ठीक है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो माइनस डेल वी बाय डेल टी, ये देखो। तो इस तरह से हमने चारों रिलेशन इस ट्रिक से निकाल लिया। तो इस तरह से ये छोटी सी ट्रिक यहाँ पे काम करती है और इससे हम कभी भी नहीं भूलते कि ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक के 4 रिलेशन निकल कर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन निकालना है बाय यूजिंग द इंटरनल एनर्जी, सेकंड रिलेशन निकालना है बाय यूजिंग द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, थर्ड रिलेशन निकालना है बाय यूजिंग द एंथैल्पी एंड फोर्थ इक्वेशन निकालनी है हमें बाय यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर, एक को सीख लो, एक को सीख जाओगे अपने आप आपको चारों रिलेशन निकालने आ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम डेराइव करते हैं, पहले करें। फर्स्ट इक्वेशन देखो, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है, सबसे पहले हमने डिफाइन करा था यू को यूज में निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है भाई कि डी यू इक्वल टू होता है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट रूल बोलता है कि डी क्यू माइनस का पी डी वी, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक सेकंड रूल बोलता है कि डी क्यू को हम टी डी एस लिख सकते हैं। तो डी यू बेसिकली मेरे पास आ गया, चारों वेरिएबल आ गए भाई, टी डी एस माइनस का पी डी वी, ठीक है। ये चारों वेरिएबल्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। ट्रिक क्या रहेगी, दो वेरिएबल को हमें डिपेंडेंट लेना है और दो वेरिएबल को हमें इंडिपेंडेंट लेना है, ठीक है। कैसे, इधर देखना, पहले आप लिखो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड थर्मोडायनेमिक रूल डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, और डी क्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया टी डी एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब u जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
बेसिकली यहाँ पे डिफरेंशिएशन एस और वी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एस एंड वी। सो वी अज्यूमिंग दैट कि एस और वी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, और टी और पी यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। मतलब ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये चेंजेबल है और वो अनचेंजेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि v हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब दोनों वेरिएबल है ना, s और v वेरिएबल है, एक को कांस्टेंट ले लो, दूसरे को वेरिएबल ले लो, ठीक है। सबसे पहले मैंने v को कांस्टेंट लिया तो s वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डेल u बाय डेल s, ठीक है। कांस्टेंट क्या रखना है बेटा, v कांस्टेंट रखना है। अब s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में तो हो जाएगा, मेरे पास t आ गया। सेकंड में v कांस्टेंट है तो सेकंड टर्मिनोलॉजी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा, मेरे पास टी आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी लिखो, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एस, तो डेल यू बाय डेल एस एट वी, एट कांस्टेंट वी इक्वल टू टी, क्या अपना भी यही आ रहा था, ठीक है। इसके साथ साथ ही यही पे कर दो। अब नाउ इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल यू बाय डेल ऑफ v, डेल यू बाय डेल ऑफ v, एस को हमने कांस्टेंट रखा है तो फर्स्ट सम एस कांस्टेंट है तो जीरो हो गई, और माइनस v के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का p, बेसिकली डेल u बाय डेल ऑफ v एट कांस्टेंट s, मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस का p आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 का एक बार s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया v को कांस्टेंट रख के, सेकेंड टाइम मैंने v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया s को कांस्टेंट करके, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, डेल u बाय डेल s इक्वल टू t और डेल u बाय डेल v इक्वल टू माइनस का p, ठीक है। नाउ अब हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन की यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कैसे डिफरेंशिएशन कंडीशन लगाएंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो v के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे हम इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल u बाय डेल s, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, v के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ। इस टर्मिनोलॉजी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, t, तो मैंने इसकी जगह t लिख दिया। तो डेल बाय डेल ऑफ v, डेल यू बाय डेल ऑफ s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और बाहर है एट कांस्टेंट एंट्रोपी, कितना आ रहा है, डेल टी बाय डेल ऑफ v। सिमिलरली सिमिलरली हमने क्या करना है, अब v के रेस्पेक्ट में करा था तो माइनस का p आया है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, s के रेस्पेक्ट में, डेल बाय डेल ऑफ s, ताकि ये एक परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए, ठीक है। आप लिखो, इसको एक बार लिखोगे अपने आप समझ आ जाएगा। v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल ऑफ s, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का p, तो मैं यहाँ पे p लिख दो और बाहर माइनस का साइन आगे ले लूँ। ये करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज, व्हाई, बिकॉज ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वल होते हैं। यदि ये इक्वल होंगे तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से आप क्या बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर 4 क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3 डेल डेल टी डेल बाय डेल ऑफ वी किसके बराबर आ गया, डेल पी बाय डेल ऑफ एस के बराबर आ गया, दिस इज माइनस ऑफ, और यही मेरा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन हमने इन दोनों को इक्वल रखा, इन दोनों को इक्वल रखा तो हम बोल सकते हैं कि डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस का डेल पी बाय डेल ऑफ एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन निकालनी है, आप खुद से डिराइव करो। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हम किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। एक बार मैं खुद डिराइव करूं, देखो इधर, इधर देखना, फटाफट से देखो, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और खुद से भी करना। F इक्वल टू क्या है, U माइनस टी एस। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं भाई, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, फर्स्ट सेकेंड से करा है हमने, और नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज आगे नेगेटिव साइन है तो दोनों में नेगेटिव आ गया। डी यू को आप क्या लिख सकते हो, डी यू को लिख सकते हो ना, टी डी एस माइनस का पी डी वी, तो पुट कर दो इसमें, तो डी एफ क्या बना, डी एफ अपना बन गया टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली मेरे पास डी एफ की टर्मोलॉजी बची है बेटा, माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आई बात समझ में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एफ है बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे डेल एफ बाय डेल ऑफ वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पी। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल टी निकाल लो एट कांस्टेंट वी, यदि कांस्टेंट वी है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और आपके पास क्या बचा, माइनस का एस। बात समझ आई। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे परफेक्ट डिफरेंशिएशन की हमें कंडीशन लगानी है।
तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हमने करा है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ये लो भाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया इधर, देखो टी के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल ऑफ टी, और डेल एफ बाय डेल वी कितना आ रहा है बेटा, माइनस का पी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना माइनस का पी, ये टर्म आ रही है। सेकेंडली सिमिलरली इक्वेशन नंबर जो 3 है, इसको डेल बाय डेल ऑफ, आप क्या करोगे, वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो डेल एफ बाय डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल ऑफ वी, और डेल एफ बाय डेल टी कितना आ रहा है, माइनस का एस, तो ये लो माइनस का एस, ठीक है। अब हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन लगाए। परफेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे बेटा वॉल्यूम लिखना और यहाँ पे टेम्परेचर लिखना। परफेक्ट डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन बोलता है कि डेल बाय डेल टी, डेल एफ बाय डेल ऑफ वी टी at constant volume, this is equal to del by del of v del f by del t at constant volume and temperature, ये दोनों इक्वल होता है। यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो आप क्या बोल सकते हो कि डेल पे बाय डेल टी, माइनस साइन यहाँ पर भी है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पर भी है, डेल एस बाय डेल ऑफ वी, ठीक है। नेगेटिव साइन आप यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, तो दिस इज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। हाउ ब्यूटीफुली हमने यहाँ पे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन डेराइव करी है, जिस तरह से मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमने डेराइव करी, बस समझ गए। बस हमने यहाँ पे यूज में लिया है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फंक्शन, ठीक है। लिखे अब इसको, F is infinitesimally small, df equal to du minus tds हमने भी डिफाइन करा है, सेकेंड लो थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लो अप्लाई करा है यहाँ पे, तो df इक्वल टू माइनस का p dv माइनस का s dt हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ v को कांस्टेंट रखेंगे तो dv जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल वी कितना आया, माइनस का s, डेल एफ बाय डेल टी कितना आ रहा है आपका, माइनस का s, डेल एफ बाय डेल टी माइनस का s, ठीक है। सिमिलरली अब हमने इसका v के रेस्पेक्ट में करा है, तो s की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, जो हमारे पास s निकल कर आई थी। सेकंड के अंदर देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, t को कांस्टेंट रखा है, v के रेस्पेक्ट में करा है, तो डेल एफ बाय डेल वी एट टी इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का p। अब इसका आप क्या करो, डेल बाय डेल टी कर दो, ठीक है। डेल बाय डेल टी करोगे तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस का डेल पी बाय डेल टी वी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 दोनों क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है ये और ये, तो दोनों इक्वल होंगे, तो वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट डिफरेंशिएशन हमने लगा दी, ये दोनों इक्वल है तो आपके ये दोनों भी इक्वल आएंगे, बस समझ आए। इसी तरह से हमें थर्ड इक्वेशन डेराइव करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन के लिए कहाँ जाएंगे, एंथैल्पी पे जाएंगे। एंथैल्पी क्या होता है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, कर दूं मैं इसको डेराइव, ठीक है। इधर देखो एच इक्वल टू क्या है, दिख रहा है ना, यू प्लस पी वी, तो डी एच आपका क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी यू है ये ना, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू को क्या पुट कर सकते हैं, बोलो जल्दी से, टी डी एस माइनस का पी डी वी, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे, जैसे डी यू को पुट करोगे तो डी एच हमारा क्या बनेगा, टी डी एस माइनस का पी डी वी, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देना, पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो डी एच मेरे पास निकल कर आया बेटा टी डी एस प्लस वी डी पी, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या करें, बहुत ईजी है, अगेन इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पी को कांस्टेंट रखेंगे, पी को यदि हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो डीपी कितना हो जाएगा, जीरो। डीपी यदि जीरो है तो डेल एच बाय डेल ऑफ एस एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास कितना आ गया, टी। सिमिलरली उल्टा कर दूं, एस को कांस्टेंट रखेंगे और पी को वेरिएबल लेंगे, तो डेल एच बाय डेल ऑफ पी, ठीक है, एट कांस्टेंट एंट्रोपी कितना आ गया आपका, यहाँ पे एस ये तो जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी। अब क्या करें, इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डेल बाय डेल ऑफ पी, ठीक है, और डेल एच बाय डेल ऑफ एस, और यहाँ पर है पी और यहाँ पर है एस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल बाय डेल पी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टी, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई एट कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर अब जो सेकेंड इक्वेशन है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, या इधर करूँ, इस वाली इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल बाय डेल ऑफ एस, एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है,
और यहाँ पे एस कांस्टेंट है और यहाँ पे पी कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ एस और यहाँ पे आ जाएगा वी। ठीक है, और यहाँ पे बाहर क्या आएगा, पी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन को फॉलो करता है, तो डेल टी बाय डेल पी इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस। दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। सो इस तरह से सेम प्रोसेस है, बस ये ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला आपको कौन सी इक्वेशन को डेराइव करने के लिए यूज में लेना है। ठीक है, अगेन देखो ये निकाल लिया हमने सेकेंड लो, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी पुट कर दिया, डी एच इक्वल टू वी डी पी प्लस टी डी एस हमारे पास निकल कर आ गया, ये रही इक्वेशन। आगे देखो, एस को कांस्टेंट रखा तो डी एच कितना बचा, वी डी पी। ठीक है, तो इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा हमने तो वी वैल्यू आ रही है। अब इसका क्या करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डेल वी बाय डेल एस इक्वल टू दिस। अब सिमिलरली पी को कांस्टेंट रखा तो डी एच इक्वल टू टी डी एस, तो टी कितना आ गया ये। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल बाय डेल पी के रेस्पेक्ट में, ये लो हमने डेल बाय डेल पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस। परफेक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन लगा दी कि भाई दोनों इक्वल होते हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो इनके फिर आरएचएस पे इक्वल होंगे। अब आरएचएस इक्वल है तो डेल टी बाय डेल पी एस इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस और एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। आगे बढ़े, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आपको निकालना है बाय यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस का टी एस। इसको भी मैं डेराइव करवा देती हूँ, देख लो इधर साइड में स्पेस है, g इक्वल टू क्या है, u प्लस पी वी माइनस पी एस। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ना डायरेक्ट, डी जी इक्वल टू डी यू प्लस फर्स्ट सेकेंड का होगा ना तो पी डी वी प्लस डी पी और v कॉन्स्टेंट माइनस, पहले हमने टी का कर दिया फिर टी को रहने दिया एस का कर दिया, डी यू को लिख दो अगेन, क्या लिख सकते हैं, डी यू को लिख सकते हैं ना टी डी एस माइनस का पी डी वी। डी यू की वैल्यू पुट कर दी और ये चारों टर्म हमारे पास है, क्या क्या है, पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, पी डी वी पी डी वी इससे कैंसिल हो रहा है, तो बेसिकली डी जी मेरे पास क्या बचा, वी डी पी बचा है माइनस एस डी टी। क्या यही बचा है आपके पास भी इक्वेशन नंबर 1, क्या यही आ रहा है, डी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी। अब अगेन क्या करना है, अगेन देखो पी को कांस्टेंट रख दो, पी को यदि हम कांस्टेंट रखेंगे तो डी पी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो डेल जी बाय डेल टी कितना आएगा बेटा, पी को कांस्टेंट रखा है तो माइनस का एस। क्लियर है। अब हमें क्या करना है इसका, अगेन डेल बाय डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, जिसको कांस्टेंट रखते हैं ना उसी के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो याद रखना सेकंड जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेंगे विच इज एस। अब डेल जी बाय डेल टी क्या है, डेल जी बाय डेल टी माइनस का एस है, तो मेरे पास माइनस का डेल एस बाय डेल पी ये निकल कर आ रहा है बेटा। ठीक है, इट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये एक रिलेशन निकल कर आया है। सेकंड कैसे निकाले भाई, पी कांस्टेंट रखा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, टी कांस्टेंट रख देंगे, ये टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो डी टी क्या होएगा, 0। डी टी 0 होगा तो फिर डेल जी बाय डेल टी कांस्टेंट रखा है ना बेटा हमने, हाँ तो डेल जी बाय डेल पी एट टी कांस्टेंट। बताओ क्या आएगा, करो इक्वेशन 1 में v आया ना, क्यों, ये तो 0 हो जाएगा, टी कांस्टेंट रखा है तो। अब हमें क्या करना है इसका, अगेन जिसको कांस्टेंट रखा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो डेल बाय डेल टी डेल जी बाय डेल पी एट टी और यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल जी बाय डेल टी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन लगाएं, तो माइनस का डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी दिस इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, एंड दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो सेम ट्रिक है, बस ये ध्यान होना चाहिए कि हमें यहाँ पे एनर्जी फंक्शन कौन सा यूज में लेना है। ठीक है, तो इसको भी लिखो जल्दी से, हमने सेम वही है, डेल डी जी लिखा है पहले, सेकंड लो फर्स्ट लो थर्मोडायनेमिक अप्लाई कर रहे हैं, डी यू को हमने पुट कर दिया, यहाँ पे डी यू को हमने पुट कर दिया और जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी। उसके बाद हमने सबसे पहले पी को कांस्टेंट रखा है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद
टी को कांस्टेंट रखा है, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर परफेक्ट डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने इसको पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है और दोनों को इक्वल पुट कर लिया। तो माइनस का डेल एस बाय डेल पी इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एंड दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरह से चारों इक्वेशन हमने डेराइव कर ली है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।